श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण हम नित्य निरंतर श्रवण करते चले आ रहे हैं। भागवत की महिमा अनंत है। जैसे भगवान की नाम की महिमा की पार आज तक कोई पार पा ही नहीं सकता, उसी प्रकार भागवत की महिमा अनंत है। यद्यपि कहे बहुविध कवि महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। भगवान की चरित्र संसार की समस्त प्राणी हर पल हर क्षण यदि गान करे तो भी वो नित्य नूतन ही रहते हैं। संसार में संसारिक कार्य हम जो भी कुछ करते हैं वो पूर्ण रूप से नूतन रहता नहीं, उनकी विस्मृति हो जाती है या उन कार्य में मन नहीं लगता है। परंतु आप भगवान के नाम सीताराम राधे श्याम जितने अधिक जाप करेंगे, जितने अधिक संकीर्तन करेंगे, उतने ही आपको आनंद मिलेगा। इस पितृक पक्ष के पावन शुभ अवसर पर हम अपने पितरों के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। नित्य वृंदावन धाम में हम संतों की भोजन कराते हैं। इतना ही नहीं, नित्य हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं कि हमारे पितर की सद्गति मिले, मुक्ति मिले, पितर हमारे प्रसन्न रहे। लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न के लिए और शांति के लिए एक सरल और सुगम एक ही उपाय है, भगवान के नाम संकीर्तन। मैं आपको निरंतर इन कीर्तन भक्ति की ओर प्रेरणा दे रहे हैं। दान करो, दान इस प्रकार करो जिस दान से आपके पितर भी निरंतर भगवान के निकट रहकर आपको धन्यवाद दे कि मेरे वंश परंपरा में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ है जो श्रीधाम वृंदावन में मेरे लिए संकीर्तन करा रहे हैं। यहाँ निरंतर संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे लिए सदा सुख के लिए, सदा शांति के लिए हमें बार बार धन्यवाद देंगे। श्री धाम वृंदावन में भागवत भगवान के मंदिर निर्माण होने जा रहे हैं। हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए मात्र एक श्लोक का दान भी करते हैं तो हमारे पितर धन्य धन्य होते हैं। संसार में आप अपने पितरों के लिए अनेक शुभ कार्य करो, लाभ मिलेगा, अनेक कृत्य करो, लाभ मिलेगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ लाभ एकमात्र भगवान की भक्ति है। श्रीधाम वृंदावन में आप आते हैं या नहीं आते हैं, वैसे भारतवर्ष के जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं उन्हें एक बार जरूर वृंदावन धाम आना चाहिए। और वृंदावन में आप जब आओगे तो वृंदावन में एक अलौकिक, एक दिव्य आपको सुख और शांति मिलेगी। हम वृंदावन में आए चाहे नहीं आए, लेकिन अपने हृदय में यदि हम वृंदावन बिहारी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को बैठाकर निरंतर हम उन वृंदावन के लिए चिंतन करते हैं, हे बांके बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, एक बार हमें भी वृंदावन बुला लो। अगर किसी कारणवशात आप नहीं आते हैं, मैं उन भक्तों को धन्यवाद देता हूं जो संकीर्तन वृंदावन धाम में करा रहे हैं, भागवत मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। और जब हम पूछते हैं भाई आपका भी नाम
टीवी चैनल के माध्यम से बोले नहीं, हमने तो अपने पितरों के लिए श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। जैसे आपके हृदय में प्रसन्नता होती है कि वृंदावन धाम में हम संत की सेवा कर रहे हैं, जैसे आपके हृदय में प्रसन्नता होती है कि हम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। एक बार यदि आप संकीर्तन कराते हैं तो आपकी 21 पीढ़ियां के पितर सब के सब भगवान के नित्य धाम में मुस्कुराने लग जाते हैं और वो प्रिया प्रीतम के निकट वास करने लग जाते हैं। आप भी वृंदावन आने की प्रयास करो, वृंदावन में संकीर्तन कराने की प्रयास करो। देखिए, सबसे श्रेष्ठ, सबसे कल्याणकारी व्यक्ति का कल्याण का स्वरूप क्या है? व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य मानव करे जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें भी स्वयं को भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों के लिए भी, हमारे पूर्वज अगर भगवान के नाम संकीर्तन नहीं किए, हरि नाम संकीर्तन नहीं किए, जाप नहीं किए, उनके कल्याण के लिए भी आप कीर्तन करा सकते हो, क्योंकि कीर्तन भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।